सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सब लोगों को फिर से स्वागत करता हूं। परमेश्वर अच्छा है, आप सब लोगों को परमेश्वर आशीष देंगे। फिर से एक और बार परमेश्वर के वचन से अध्ययन करने के लिए प्रभु ने हमें इस अवसर दिया। आज हम एक सब्जेक्ट देखेंगे। परमेश्वर यीशु मसीह ने जो उपमा जो बताया, पैराबल्स, यीशु मसीह ने उपमा के रूप में लोगों को सरल भाषा में समझने के लिए उपमा बताया है। मेरा सुसमाचार में से मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, ये चारों सुसमाचार में से उपमा सबसे अधिक बताने वाला एक सुसमाचार है लूका रे सुसमाचार। लूका रे सुसमाचार में जब 23 उपमा के बारे में बताया है, उसमें से 18 उपमा बाकी तीनों सुसमाचार में नहीं मिलता है, वो केवल लूका रे सुसमाचार में ही मिलता है। मत्ती रे सुसमाचार जो यहूदी लोगों के लिए मत्ती ने लिखा है। मरकुस जब रोमन लोगों के लिए, उनको समझाने के लिए प्रभु का वचन, रोमन लोग बहुत स्पीड में थे, बहुत संक्षिप्त रीति में जब मरकुस बोला है। लूका जब ग्रीक लोगों के लिए यानी यूनानी लोगों के लिए समझाने के लिए वचन लिखा है। ग्रीक लोग हमेशा एक पूर्ण मनुष्य को ढूंढते रहते हैं, जैसे अरिस्टोटल हो, प्लेटो हो, होमर हो, उसी प्रकार का बड़ा बड़ा जब फिलोसफर्स होते, इस फिलोसफर्स का वो पूर्ण मनुष्य तो ढूंढा लेकिन उनको भी नहीं मिला। लेकिन लूका बोल रहा है पूर्ण एक मनुष्य कहते तो हमारे प्रभु यीशु मसीह है कर उपमा का रूप में बताया। यीशु मसीह ने तमाम उपमा बाइबल में बताया, उसमें से एक 15 अध्याय पूरा उपमा ही हम लोगों को देखने मिलता है। उसका 15 अध्याय का पहला और दूसरा वचन हम पढ़ेंगे। लूक चैप्टर वर्स 15 वर्स 1 and 2। सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया कहते थे ताकि उसकी सुने, पर फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ाकर कहने लगे, ये तो पापियों से मिलता है और उसके साथ खाता भी है। यीशु मसीह पापियों को ढूंढकर इस दुनिया में आया। यीशु मसीह का आगमन का उद्देश्य सारे मनुष्य वर्ग का पाप में से मुक्ति देने के लिए, इसलिए पापियों के बीच में यीशु मसीह आकर उनको सुसमाचार, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार सरल भाषा में सुना रहे थे। वे लोग आकर प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाए। उस अध्याय के अंदर हमको 3 उपमा देखने मिलता है। 3 उपमा, एक खोई हुई भेड़ के बारे में दिखते हैं, और दूसरा उपमा खोई हुई एक सिक्का के बारे में दिखाता है, और एक उड़ाऊ पुत्र के बारे में ये तीसरा उपमा बताता है। खोई हुई भेड़ के बारे में इधर 3 वचन से लेकर हमको 7 वचन तक लिखा है। एक मनुष्य के पास 100 भेड़े थे। उस 100 भेड़ों को लेकर चराने के लिए गया, और चराते वक्त उसका एक भेड़ खो गया, और उसने जो 99 को और उसी जगह पर छोड़कर एक भेड़ को ढूंढने के लिए आया, और जब उसको मिली है तब उसने बड़े आनंद के साथ कंधे पर उठा लिया है, और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई। मैं तुमसे सच कहता हूं, इसी रीति से एक मन फिराने वाला पापी के विषय में भी स्वर्ग में और इतना ही आनंद होगा जितना 99 ऐसे धर्मियों के लिए नहीं होता है, जिन्हें इन मन फिराने की आवश्यकता नहीं है। हम उसका 7 वचन तक हम पढ़ा है, 3 से लेकर 7 वचन तक। एक खोई हुई भेड़, एक व्यक्ति के पास 100 भेड़ थे, उस 100 में से एक खो गया। उसके अंदर बहुत बड़ी विचार, एक को ढूंढकर वो आ गया, और
उसका ये मन में ये नहीं था हमें अब दुनिया में तो है, एक तो जाने दो कर नहीं है, उसी को उठाकर अपने कंधे पर उठाकर और आ गया है। और इसी रीति से और हमारे प्रभु यीशु मसीह एक खोई हुई भेड़ को ढूंढने के लिए आया, उसी प्रकार हम पापियों को ढूंढने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया। पापियों को बचाने के लिए हमारे यीशु मसीह हमें ढूंढ कर आया। हम परमेश्वर को ढूंढ कर नहीं गया, परंतु परमेश्वर ने हमें ढूंढ कर आया, आपको ढूंढ कर आया। आपकी आवश्यकता के साथ परमेश्वर आया। वो हमारा सच्ची में वो मालिक है, वो हमारे लिए सोचते हैं, हमारे लिए चिंताएं करते हैं, हमारे लिए बहुत ज्यादा विचार करता है। ये खोई हुई भेड़ का दृष्टांत है। यीशु मसीह हमें यही सिखा रहे थे। हम एक दिन खोया हुआ था, हम सब एक दिन खोया हुआ पापी थे, हमारा उम्मीद सब खो गया था, लेकिन एक अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देकर हमें उठाने के लिए उस काटी झाड़ी के पास आया। क्या आप इस चरवाहे का आवाज सुनने के लिए तैयार है? आप कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, लेकिन यीशु आपसे प्यार करता है। यीशु मसीह आपका हर पाप में से मुक्ति देता है, हर परेशानी से प्रभु यीशु मसीह आपको चंगाई देता है। सिर्फ यीशु मुझे बचाइए कर एक शब्द आप प्रभु से प्रार्थना करते तो सचमुच में प्रभु यीशु मसीह भी इसी वक्त आपको चंगाई देंगे, छुटकारा देंगे, उस बंधनों से छुटकारा देंगे। क्या मैं आपके लिए प्रार्थना करूं? सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। इस वचन सुना हुआ तेरे बच्चों को प्रभु आपके हाथ में सौंप देता हूं। हम सब एक दिन खोए हुए थे, खोए हुए को ढूंढने के लिए मनुष्य का पुत्र इस संसार में आया। हाँ प्रभु, तेरे बच्चों को आशीष दीजिए, अनुग्रह दे दीजिए, यीशु के नाम से आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष देंगे।